हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा वीडियो लेकर आया हूं जो रेलवे से संबंधित है। जो रेलवे हमारे भारत के जितने भी रेलवे जोन हैं उनका मुख्यालय है। आज मैं आपको दिखाने वाला हूं, बता दूंगा कि आप लोग को कभी ज़िंदगी में नहीं भूलेंगे। तो शुरू करते हैं। रेलवे के बारे में थोड़ा सा डिटेल समझ लीजिए। देखिए, भारत में सबसे पहले रेलवे की शुरुआत, जो भारत में एक अंग्रेज गवर्नर जनरल थे जिनका नाम लॉर्ड डलहौजी था, उनका जो कार्यकाल था 1848 से लेकर के 1856 तक रहे थे वो, मतलब 1848 से लेकर के 1856 तक। उसी के दौरान उन्होंने क्या किया था, बहुत से ऐसे काम किए थे जो कुछ घृणापद भी हैं और कुछ अच्छे भी हैं। जैसे मान लिया जाए, अगर घृणापद की बात की जाए तो उनका डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है, जिसे हम लोग हड़प की नीति कहते हैं। और अच्छा की बात की जाए तो उन्होंने रेलवे की शुरुआत कर दिया। तो आज मैं उन्हीं रेलवे की बात में थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि रेलवे की शुरुआत सबसे पहले 1853 में मुंबई से लेकर के थाने तक एक ट्रेन थी जिसको चलाया गया। उसकी जो जितनी दूरी थी, वो जितनी चली थी, वो 34 किलोमीटर चली थी। और इसीलिए भारतीय रेलवे का जनक, रेलवे का फादर लॉर्ड डलहौजी जी को मनाते हैं। तो आज मैं रेलवे का मुख्यालय के बारे में बताने जा रहा हूँ, वो भी मैप के द्वारा। तो देखिए, हम सबसे पहले नक्शा द्वारा समझते हैं। आप सबको पता है कि ये पूरब है यानी ईस्ट है, ये उत्तर है, ये पश्चिम है और ये दक्षिण है। तो मैं बताने जा रहा हूं आप लोगों को कि पूरब में हमारा, जिसको हम लोग ईस्ट रेलवे कहते हैं, उसका नाम है कोलकाता। कोलकाता। और जो पश्चिमी रेलवे है, इसे हम लोग वेस्ट रेलवे बोलते हैं, उसको हम लोग वेस्ट बोलते हैं, वेस्ट रेलवे। इसको हम लोग ईस्ट रेलवे बोलते हैं, ईआर। इसको हम कहते हैं मुंबई चर्च गेट। चर्च गेट, ठीक है। अब उत्तर की बात की जाए, इसे हम लोग नॉर्थ रेलवे बोलते हैं, वो हमारा नई दिल्ली है। अगर दक्षिण की बात करें, हम लोग साउथ रेलवे बोलते हैं, उसका नाम है चेन्नई। ये तो चार आप लोग को दिशाओं के बारे में पता चल गया कि चार दिशा में ये हैं। लेकिन बीच की बात की जाए, इसे आपका उत्तर पूरब रेलवे भी आता है, जिसे हम लोग उत्तर पूरब रेलवे, हम लोग उसे कहते हैं ईस्ट, नहीं, नॉर्थ ईस्ट रेलवे। इसका नाम है गोरखपुर। गोरखपुर। अगर यही इसकी बात की जाए पश्चिम उत्तर की या उत्तर पश्चिम की, इसे हम लोग नॉर्थ वेस्ट रेलवे कहते हैं। ये आपका जो है जयपुर में है। अगर इसकी बात की जाए पश्चिम दक्षिण की या दक्षिण पश्चिम रेलवे की, इसे हम लोग साउथ वेस्ट रेलवे कहते हैं। यह जो हमारा मुख्यालय है, यह हमारा हुबली में है, जो कर्नाटक में पड़ता है। अगर यही इसकी बात की जाए साउथ और ईस्ट रेलवे की, तो यह हमारा कोलकाता में ही पड़ता है। ये भी कोलकाता में ही है। अब ये आपको समझ में आ गया, 8 रेलवे हो गए। उत्तर पूर्व रेलवे, उत्तर रेलवे, पश्चिम रेलवे और दक्षिण रेलवे। अब एक बात की जाए, इस सेंट्रल में कौन सा रेलवे है, तो हम लोग सुने होंगे CST, छत्रपति शिवाजी नेशनल टर्मिनल। ये आपका है, इसको हम लोग CST के नाम है। ये भी मुंबई में है, मेन मुंबई में, ठीक है। ये CST हो गया। अब बात की जाए उत्तर पूरब, यहाँ ना पूरब, ये पूरब रेलवे के मध्य में भी एक रेलवे है, जोन है, जिसका नाम है हाजीपुर, जो बिहार में पड़ता है। इस हाजीपुर में भी एक रेलवे जोन है। अब ये बात की जाए नॉर्थ और नॉर्थ की बात की जाए, नॉर्थ मध्य, इसे हम लोग NCR बोलते हैं, मतलब उत्तर मध्य रेलवे। ये आपका है प्रयागराज या इलाहाबाद। प्रयागराज या इलाहाबाद।
समझ आ रहा है सबको ना। अगर इसकी बात की जाए, ये वाला साउथ की बात करें, साउथ के मध्य में एक स्थान पड़ता है जिसको हम लोग कहते हैं सिकंदराबाद। सिकंदराबाद। अगर इसकी बात की जाए, इसमें वेस्ट सेंट्रल रेलवे में, तो ये आपका होता है जबलपुर। जबलपुर रेलवे। अगर इसकी बात की जाए कोलकाता वाले में जो आपका है, इसको हम लोग कहते हैं साउथ ईस्ट रेलवे, जो कोलकाता में पड़ता है। उसके जो मध्य की बात की जाए, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे की बात की जाए, तो ये आपका है बिलासपुर। कहाँ पे है? बिलासपुर में है। ठीक है, देखिए बिलासपुर है जो साउथ ईस्ट रेलवे है, साउथ मध्य रेलवे में बिलासपुर आता है। अगर इसमें बात की जाए, ये गोरखपुर वाले में जो आपको हम लोग NER बोलते हैं, मतलब उत्तर पूर्व रेलवे बोलते हैं। जो अगर हम इसकी बात की जाए, उत्तर पूर्व की रेलवे की बात की जाए, तो गोरखपुर पड़ता है, इसको NER बोलते हैं। और इसी के बीच में बात की जाए, ये वाला जो है, इसको हम लोग कहते हैं सीमांत रेलवे। इसको हम लोग सीमांत रेलवे, जो गुवाहाटी में है। गुवाहाटी सीमांत रेलवे है जो गुवाहाटी है। ठीक है, और हाजीपुर और ईस्ट सेंट्रल रेलवे के बीच में एक और पड़ता है जिसका नाम है भुवनेश्वर में। एक भुवनेश्वर में पड़ता है रेलवे, भुवनेश्वर। इसको हम लोग पूर्वी तटीय रेलवे कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम लोग पूर्वी तटीय रेलवे कहते हैं। पूर्वी तटीय रेलवे। और एक कोलकाता मेट्रो है यहाँ पे, कोलकाता मेट्रो भी है, उसी में गिनती होती है। तो देखिए हमने आपको बता रहे हैं लाइन से शुरू में, समझ लीजिएगा। अब आप लोग को समझ में पूरी तरह से आ जाएगी। मैंने इसको पूरा आपको डायग्राम के माध्यम से बता दिया है। अब दोबारा सुन लीजिए कैसे हम बोलते कैसे हैं। अभी आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है, तो आपको समझना कैसे है कि उत्तर ये है, ये मध्य में, ये तो मध्य में आपका इलाहाबाद हो गया। आपसे पूछा जाए पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है, तो कोलकाता में है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का तटीय रेलवे कौन सा है पूर्व का, तो भुवनेश्वर है। भारत का पूर्वी मध्य रेलवे कौन है, तो हाजीपुर, जो बिहार में पड़ता है। अब ये बात की जाए भारत के सेंट्रल में कौन है, सेंट्रल में देखिए मध्य में, तो आपका CST है, मुंबई वाला छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। अगर वहीं पश्चिम की बात की जाए, पश्चिमी मध्य रेलवे, इसको हम लोग WCR कहते हैं, वेस्ट सेंट्रल रेल। इसे हम कहाँ पे है, जबलपुर, मध्य प्रदेश का जबलपुर। अगर इसकी बात की जाए उत्तर पश्चिम रेलवे की बात की जाए, तो जयपुर में है, जो राजस्थान में है। यहाँ की बात की जाए साउथ वेस्ट रेलवे की बात की जाए, तो हुगली, जो कर्नाटक में पड़ता है। अगर इसकी बात की जाए दक्षिण रेलवे की, तो जो चेन्नई में पड़ता है। और चेन्नई की जो मध्य की बात की जाए, इसकी बात की जाए, इसको हम लोग कहते हैं SCR, साउथ सेंट्रल रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे, जो कहाँ पे सिकंदराबाद में है। अगर इसकी बात की जाए तो आपका कहता है साउथ ईस्ट रेलवे, जो कहाँ पे, कोलकाता में ही है। और आपका उसकी बात की जाए, मध्य की बात की जाए, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे की बात की जाए, सब लोग कहते हैं, इसे बोलते हैं साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे। ये आपका है बिलासपुर में है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पूरी तरह समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो फिर एक बार दोबारा देख लीजिएगा वीडियो को। मुझे पूरा आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ये वीडियो जो आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है, बहुत अच्छा वीडियो है। और हमें लगता है कि रेलवे जोन से आप लोगों का क्वेश्चन कोई नहीं फंसने वाला है। अगर इसको एक बार देखेंगे तो आप लोग को नोट कर लीजिएगा जरूर एक जगह अपने कापी पे, और हमेशा इसको याद कर लीजिएगा, कोई भूलेगा नहीं। सो थैंक्स यू।